नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से 2020 का बदला 2024 में ले लिया है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर पूरे बिहार में घूम रहे थे और जदयू जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ा उन सीटों को उम्मीदवार दे दिया और जदयू की संख्या, विधायकों की संख्या 75 से घटकर 43 पर आ गई। इससे जदयू के कोर वोटर काफी नाराज थे, कुशवाहा हो, कुर्मी हो और अति पिछड़ा हो। और जिस तरह पिछले 4 लोक चरणों के लोकसभा चुनाव में जहां जहां लोजपा के उम्मीदवार थे जदयू कोर वोटरों की नाराजगी देखी गई, वहीं 5वें चरण में हाजीपुर सुरक्षित सीट से चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ रहे थे। यहां पर जदयू के वोटरों ने खेला कर दिया है और चिराग पासवान की हार तय हो गई है। यादव, मुसलमान और मल्लाह तो पहले से ही महागठबंधन के साथ थे। रविदास का वोट भी महागठबंधन के साथ था और मुन्ना शुक्ला के राजद में आने के बाद लालगंज विधानसभा में भी राजद की मजबूत स्थिति हो गई थी। और जिस तरह एनडीए में आपस में लड़ाई हुई है, इसका खामियाजा चिराग पासवान को भुगतना पड़ा है और लोग कहने लगे हैं कि 2020 का बदला नीतीश कुमार ने 24 में चिराग पासवान से ले लिया है। और जिस तरह की रिपोर्ट है, चिराग पासवान एनडीए में बिहार की 5 लोकसभा सीटों हाजीपुर, वैशाली, खगड़िया, जमुई में चुनाव मैदान में है। इसमें से 4 सीटों पर चुनाव आज को लेकर 5वें चरण को लेकर हाजीपुर सहित हो गए हैं। इस 4 में 4 सीट पर लोजपा की हार हो रही है। अभी वैशाली में होना बाकी है, यहाँ से भी मुन्ना शुक्ला का जीतना लगभग तय हो गया है। तो यूं कहा जाए कि जिस तरह 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान बिहार किसी सीट पर नहीं जीत पाई, उसकी पार्टी रामविलास पासवान खुद हाजीपुर से चुनाव हार गए थे। और 2010 में लालू प्रसाद यादव ने कोई विधायक नहीं रहते हुए रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था, यूं कहिए राजनीतिक जीवन दान दिया था। फिर भी 2014 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान भाजपा के साथ चले गए और पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग ने काम किया था, उसकी नाराजगी तो थी ही, साथ ही साथ चिराग अपने चाचा की नाराजगी भी नहीं झेल पाए। यहाँ से 2019 में हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस जीते थे, पार्टी में 2 गुट हो गया, पारस जहां मंत्री बन गए और चिराग अकेले रह गए थे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पशुपति कुमार पारस को कोई महत्व नहीं दिया और चिराग के लिए 5 सीटें छोड़ दी। चिराग हाजीपुर से मैदान में उतरे। चिराग के न नामांकन में पशुपति कुमार पारस गए, न कभी प्रचार करने गए। इसका खामियाजा भी चिराग को भुगतना पड़ रहा है और महागठबंधन तो पहले से एकजुट था ही। तो अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की हार लगभग तय हो गई है। और जिस तरह चिराग पासवान के खिलाफ लोगों ने गुस्से का इजहार किया है ईवीएम दबाकर, तो कह सकते हैं लोजपा का बिहार में इस बार खाता खुलने वाला नहीं है। चिराग पासवान खुद चुनाव हार रहे हैं। कड़े मुकाबले में राजद के शिव चंद्र राम हाजीपुर से जीतते हुए दिख रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत 6 विधानसभा है, हाजीपुर, लालगंज, महुआ, राजापाकर, राघोपुर और महनार। इसमें महुआ, राजापाकर, राघोपुर और महनार से महागठबंधन के विधायक है, तो लालगंज और हाजीपुर में भाजपा के। लेकिन मुन्ना शुक्ला के इधर आने से लालगंज काफी मजबूत हो गया है। इस 6 विधानसभा सीटों में से लालगंज, राघोपुर, महनार, महुआ
और राजा पाकर में शिवचंद्र राम की लीड तय है, तो हाजीपुर में चिराग पासवान की बढ़त होगी। कुल मिलाकर पांचवें चरण में जो रुझान आ रहे हैं, इसमें चिराग पासवान की हार लगभग तय हो गई है।